हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम क्या देखने वाले, इस वीडियो में क्या देखने वाले, आपके कक्षा 10वीं संस्कृत की पाठ्यक्रम और ब्लूप्रिंट को, मतलब उसके सिलेबस और बेटा ब्लूप्रिंट को अपन डिस्कस करने वाले कि क्या क्या पढ़ना है और कितने नंबर की आएगी वो चीजें। संस्कृत एकमात्र ऐसा विषय जिसको आपको पूरी तरीके से A to Z बुक से पढ़ना पड़ता है, बुक के छोड़ बाहर नहीं पढ़ना होता है। तो उस बुक में क्या क्या चीजें आपको प्रिपेयर करना है वो चीजें आपको बताने वाला हूँ। एग्जाम पैटर्न भी आपको बता दूंगा कि कौन सी क्वेश्चंस कितने नंबर की आएगी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होने वाले, वो पूरी चीजें आपको बता दूंगा। तो बस ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए। तो देखो, पढ़ना क्या क्या है, शब्द रूप धातु रूप पढ़ना है, धातु रूप मतलब शब्द रूप पढ़ना है, संख्या पढ़ना है, धातु रूप पढ़ना है, अवयव पढ़ना है। एक एक चीज और इंपॉर्टेंट अपडेट, पूरी ग्रामर आपको हमारे ऐप में भी मिल जाएगी, पूरी ग्रामर हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी। तो दोनों जगह किसी एक जगह आप अच्छे से रेगुलर पढ़ाई जो है कीजिए। तो देखो, वो तो करना ही है ना। अवयव मैं बता क्या रहा था, पूरी ग्रामर हमारे ऐप और यूट्यूब दोनों में मिल जाएगी। यूट्यूब में एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, ऐप में आपको पढ़ना है तो पूरे ऑल सब्जेक्ट की आपकी मतलब कंप्लीट 26 बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए जस्ट आपको बच्चों पे आउट करना होगा 699 रुपीज, जो कि बहुत ही कम है मेरे हिसाब से। क्योंकि एक हफ्ते में आदमी उससे भी ज्यादा कमाते, एक दिन में 700 रुपया कमा के आते हैं। हम सिर्फ पूरे साल भर की उतनी फीस चार्ज कर रहे हैं ताकि गरीब से भी गरीब बच्चे वहां पर पढ़ पाए। और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उतनी नहीं कर पाओगे तो आप ए पे पूरी तरह मतलब यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। हमने पढ़ाया है 4 सालों से, इस साल भी जरूर फ्री में पढ़ सकते हो। ठीक है, पूरी वीडियो डली हुई है। संधि समास पूरी चीजें चैनल पर डली है। संधि समास पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है वो देख लो। प्रत्यय पढ़ना, उपसर्ग पढ़ना है, वाच्य पढ़ना है, उपपद विभक्ति पढ़ना है, वाक्य शुद्धि वाला पढ़ना है, अपठित गद्यांश पद्यांश पढ़ना है ना। अपठित गद्यांश हो गया। पत्र लेखन करना है आप लोगों को और निबंध लेखन करना है। ठीक है, फिर 9वां चीज है ये पूरे पुस्तक की क्वेश्चन आंसर। और ये सिर्फ 9 चीज, ये 9 चीज पढ़ लेते अच्छे से देख लो, ध्यान से पूरे प्लान शीट में रखो। मैं रणनीति वीडियो लेके आता हूँ, यही सब चीजें बताता हूँ। फर्स्ट टाइम बोर्ड ने हमारे वीडियोस को शायद असर पड़ा होगा, इसलिए ऐसी प्लान शीट मतलब दे रखे हैं कि बच्चों को पूरी तरीके से समझ आ पाए। हम इन पहले ब्लूप्रिंट या सिलेबस इस तरीके से नहीं होती थी, इस बार क्लियरली बता रखा है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। शब्द रूप, संख्या, धातु रूप, अव्यय, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, वाच्य, विभक्ति पढ़ना है, वाक्य शुद्धि पढ़ना है, अपठित गद्यांश पढ़ना है, पत्र लेखन पढ़ना है, निबंध लेखन पढ़ना है। तो पूरी चीजें क्लियर कर रखे और आपके बुक को पढ़ना है क्वेश्चन आंसर के लिए। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए भी और आंसर्स के लिए भी, क्योंकि प्रश्न निर्माण भी आता है बेटा और उत्तर बताना भी आता है। इसलिए बच्चे लोग आप लोग ध्यान से देंगे। यहाँ से टोटल देखो 35 नंबर बोल दिया गया है, तो आपको उतने नंबर के लिए प्रिपेयर करना होगा। हाँ ठीक है, ये वाली अपन नहीं देखेंगे, ये हमारी काम की नहीं है, ये ब्लूप्रिंट है। जैसे कि मैं आपको बोला हूँ शब्द रूप और संख्या पढ़ना है, तो वो 4 नंबर के लिए आएंगे। एक एक नंबर में भी पूछे जाएंगे 2 क्वेश्चंस, है ना। शब्द रूप को 2 ही नंबर, ये मान चलो शब्द रूप आएगा तो वो एक एक नंबर वाला एमसीक्यूज में ही आएगा या सही जोड़ी में आएगा। और बात है संख्या का, तो संख्या का बेटा वो 2 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। मतलब संख्या आपको कहां से करना है, 101 से लेकर के 150 तक की नंबर को। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, दूसरी चीज क्या है बच्चों, दूसरा है आप लोगों का धातु रूप और अवयव। तो यहाँ पर धातु रूप भी और अवयव, तो धातु रूप जो है एक एक नंबर वाले 2 नंबर के पूछे जाएंगे, और बात है इसके अवयव का तो 3 नंबर के लिए पूछे जाएंगे मेरी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर संधि और समास, संधि भी 3 नंबर का आएगा, समास भी 6 नंबर का आएगा, 3 नंबर का है, टोटल 6 नंबर का बेटा ये पूछे जाएंगे संधि और समास। तो एक एक नंबर में भी पूछे जाएंगे, आपके 1 नंबर और 2 नंबर संधि को पूछे जाएंगे। और बात है समास का बेटा, तो समास सीधा सीधा 3 नंबर में पूछे जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, फिर प्रत्यय, प्रत्यय में 2 ही प्रत्यय करना है, एक तो कृदंत प्रत्यय करना है, तद्धित प्रत्यय करना है। हालांकि उसके अंदर में और भी टॉपिक है, प्रत्यय के भी वीडियो चैनल पर डली हुई है बेटा, तो वहां से आप लोग देख सकते हो। 3 नंबर में टोटल पूछे जाएंगे, एक नंबर वाला 1 सवाल आएगा और 2 नंबर वाला 1 सवाल आएगा प्रत्यय में से। वाच्य और उपसर्ग, वाच्य उपसर्ग में से 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बड़ा ध्यान से करेंगे बच्चों इसको, क्योंकि इस संस्कृत ऐसा ना आपको पूरा का पूरा पहाड़ खोदना है और आएगा चूहिया जैसे छोटी छोटी क्वेश्चन आता है, इसलिए एकदम बारीकी से आप लोग करोगे। वाक्य शुद्धि भी आना है 3 नंबर में, है ना, वो करेंगे। अपठित गद्यांश करना है, पत्र लेखन 4 नंबर में करना है, निबंध लेखन 6 नंबर के लिए करना है। ये चीजें आपको प्रिपेयर जो है बच्चों करना होगा। चैप्टर्स की क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाएंगे, आप लोग देख लो पाठ में से क्या क्या करना है आपको। श्लोक या सुक्ति जो है अधूरा रहेगा उसको पूरा करने वाला आएगा। श्लोक या सुक्ति लेखन आएगा या उसके भावार्थ को लिखना है बोले जाएंगे, है ना। श्लोक को या तो पूरा करने के लिए बोला जाएगा या उसको अनुवाद। उसी तरह सुक्ति को पूरा करने के लिए आधे देंगे पूरा करना है या उसका अनुवाद लिखना है या सुक्ति लिखना है।
प्रश्न निर्माण, प्रश्न उत्तर और प्रश्न निर्माण में बोला था 4-4 नंबर में आने, गद्यांश पद्यांश के क्वेश्चन 3-3 नंबर में पूछेंगे। तो इस तरीके से चीजें आपको प्रिपेयर करना होगा। एक बार और बता देता हूँ, गद्यांश करना है 3 नंबर के लिए, पद्यांश करना है 3 नंबर के लिए। उसमें से उसके भावार्थ तो बेटा नहीं पूछे जाएंगे, बट उसके अंदर में से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस डाल देंगे उसमें, विशेषण पद लिखने, क्रियापद लिखने, इस तरीके से आप उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आपका प्रश्न उत्तर याद करना है 8 नंबर के लिए, ठीक है। श्लोक करना है 5 नंबर में, सुक्ति आएगा 4 नंबर में। तो बच्चों ध्यान से इन चीजों को करना है जिससे आपका 75 में 75 आ जाए। मैं बोला था आपको, बताया था कि प्रश्न पत्र कैसा होने वाला है, तो वो आपको डिस्कस करा देता हूँ, बता देता हूँ। प्रश्न पहला में खंड और खंड बहु होगा। तो खंड अ में देखो 10 नंबर के होंगे, जिसमें से 5 बहुविकल्पी प्रश्न होगा और 5 जो है उचित संबंध होगा। उसी तरह से खंड ब में बेटा क्या होगा, रिक्त स्थान होगा या एक पद में उत्तर लिखने वाला होगा। रिक्त स्थान भी हो सकता है या एक पद में उत्तर लिखने वाला भी हो सकता है। इसके रिक्त स्थान की बड़ी फायदामंद यह है संस्कृत का कि ऑप्शन दिया रहता है, उसी ऑप्शन में से लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक दूसरा से 5वां तक का जो है 2-2 नंबर वाला रहेगा। अति लघु प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6वां से 12वां जो है 3-3 नंबर वाला प्रश्न को डाला जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 13 से 15 में 4 अंक वाले प्रश्न को, फिर प्रश्न क्रमांक 16 जो है 5 अंक वाला होगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17 6 अंक वाला और प्रश्न क्रमांक 18 जो है 8 अंक वाला होगा। इस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न जो है बेटा होने वाली, तो बहुत ध्यान से आप लोग करोगे इसको, क्लियर है। तो इन चीजों को समझते हुए पूरी चीजों को नोट कर लेंगे और डेफिनेटली इसी के अकॉर्डिंग आपका बोर्ड पेपर सेट होगा। तो आप लोग जो है तैयारी इसी के आधार पर ही करेंगे, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।